दोस्तों जैसे जैसे आगामी महीना नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब पाकिस्तान में हलचल मचना शुरू हो गई है, क्योंकि भारत ने सबसे पहले वहां पर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी, वहां पर आर्थिक संकट को पैदा करवा दिया। तो दूसरी तरफ अब मई महीने में यानी कि आगामी महीने में अमित शाह का भारी भरकम रैली पीओके में होने वाला है, जिसके बाद और भी पाकिस्तान में उथल पुथल मच गया है। आपको बता दूं कि वहां पर अब बड़े बड़े अधिकारी भी मान रहे हैं कि पीओके को लेकर अब भारत बहुत ही अच्छी तरह से सजग हो गया है। तो अमित शाह की रैली की पूरे पाकिस्तान में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रैली में कितना कुछ होने वाला है। इस रैली में वहां के लोगों को भाषण दिए जाएंगे, जो लोग वहां पर नहीं रहना चाहते हैं, और पीओके के लोग ही डिसाइड करेंगे कि वे कहां पर रहना चाहते हैं। क्या वे भारत से मिलेंगे या फिर पाकिस्तान जो कि अवैध रूप से उन्हें कब्जा करके रखा है उसमें रहना पसंद करेंगे। तो सब कुछ निर्णय निकल कर आ जाएगा अगले महीने। लेकिन उससे पहले भारत ने जो पाकिस्तान को धूल चटाई है वह आप जरूर सोच रहे होंगे कि भारत ने क्या किया है। तो पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को भारतीय फौज को जरूर डेडिकेट करने के लिए, उनके मनोबल को ऊपर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स जरूर दे। भारत ने सबसे पहले तो पाकिस्तान से आने वाले ट्रक्स को लौटा दिया और अब वहां के किसान तड़प रहे हैं ऊंचे दामों में फसल को बेचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर सबसे पहले तो आर्थिक संकट को पैदा करने की कोशिश भारत ने की है और उसको घुटने पर टिका दिया है। अब दूसरी तरफ पीओके को हड़पने के लिए पूरी तरह भारत हावी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वह समय अब दूर नहीं रहा जब पीओके भारत का होगा, और जिसका बेसब्री से भारत के लोग इंतजार कर रहे थे और उनकी इच्छा पूरी हो गई। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि पीओके को लेने के लिए भारत को हिंसक होने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर उन्हें बातचीत करके दिमाग से पीओके वापस लेना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में भारतीय आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए सैल्यूट भी जरूर करें और अपने देश के लिए जय हिंद जरूर लिखें। पीओके में अचानक हलचल बढ़ गई है। पीओके में हाल ही में ऐसी घटना हुई है जो भारत की चिंता बढ़ा सकती है। इस बार पीओके में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत को चुनौती देने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की दिलचस्पी अचानक पीओके पर बढ़ गई है। क्या एलओसी पर पीओके में अब भारत और चीन का आमना सामना होने जा रहा है? दरअसल न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीओके में चीनी सैनिकों की हलचल देखी गई है। खबर की माने तो चीनी सैनिकों ने बॉर्डर पोस्ट और गार्ड पोस्ट का सर्वे किया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक पीओके पहुंचे थे और 5-6 ग्रुप बनाकर अलग अलग इलाकों में गए थे। चीनी सैनिक जहां गए थे वहां उस इलाके में आतंकियों के 5 लॉन्च पैड फिर से बन रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसर भी मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि चीन की यह गतिविधियां उस समय पर हो रही है जब भारत ने पाकिस्तान को तुरंत पीओके खाली करने को कह दिया है। पाकिस्तान को काफी समय से डर सता रहा था कि भारत पीओके में कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। इसी के जवाब में पाकिस्तान पीओके में चीन का भारी निवेश करवा रहा है। चीन भी मौके का फायदा उठाकर पीओके में अपने पैर पसारता जा रहा है, क्योंकि चीन के लिए यह एक फायदे का सौदा है। आपको बता दें कि चीन का खतरनाक प्रोजेक्ट सी-पैक पीओके से होकर ही गुजरता है। बहरहाल भारतीय एजेंसियां पीओके में चीनी सैनिकों के होने का मकसद खोज रही है। सूत्रों की माने तो चीन पीओके में कैंप लगाना चाहता है, जिसका उपयोग मिलिट्री और सिविलियन दोनों तौर पर किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहां भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश चली है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई महीने में अमित शाह मेगा रैली पीओके के पास करने वाले हैं, और उस मेगा रैली से पहले चीन सैनिकों का पीओके पर होना यह कोई बड़ी साजिश का संकेत लगता है। लेकिन दोस्तों भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनकी भनक लग गई है और अब उन्होंने चीन और पाकिस्तान से जूझने के लिए बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों चीन जिस 1962 के भारत को जानता है अब वह भारत नहीं रहा। अब मोदी जी की सरकार है और मोदी जी घर में घुसकर सबक सिखाना जानते हैं। तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि मोदी जी को क्या सख्त कदम उठाने चाहिए। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी हमारे लिए देश के बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगाती है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।
दोस्तों चीन जो सोच रहा है ना कि 1962 वाली चीज अभी भी है भारत के अंदर, तो वह गलत सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि अब भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाया है जो वह सालों साल तक नहीं भूलेगा और भारत से माफी मांगते मांगते थक जाएगा। दोस्तों आपको बताता हूं पूरी खबर क्या है, मुद्दा क्या है और कैसे भारत ने बदला लिया है, यह सब आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि चीन ने बाकी सारे देशों के स्टूडेंट्स को अपने देश में आने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारत के छात्र जो चाइना में मेडिकल की तैयारी और डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं उन्हें आने पर रोक लगा दी है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद जो छात्र चाइना में पढ़ रहे थे वह भारत वापस आ गए, लेकिन उनमें से कई छात्रों को वापस चाइना जाना है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, तो चाइना उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहा है दोस्तों। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बदला भारत ने कैसे लिया है और ये मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल भारत के छात्रों को नहीं आने दे रहा था, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों के छात्रों को वह अनुमति दे दिया है कि वहां के छात्र चाइना आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। लेकिन भारत से वह क्यों दुश्मनी कर रहा है, वह पीओके का मसला हमेशा पाकिस्तान का क्यों साथ देता है, इससे आप सब वाकिफ है। दोस्तों आप भारतीय फौज के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना कि आने वाले समय में चाइना के छक्के हमारी सेना छुड़ा दे और उनके घुटने टिका दे। कमेंट में इंडियन आर्मी को सैल्यूट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब भारत ने चाइना से कैसे बदला लिया है, इन सब चीजों को मैं बताता हूं दोस्तों, जो चाइना सालों साल तक याद रखेगा। दरअसल अभी भारत ने जो चीन के यात्री हैं, चीन के पर्यटक हैं जो भारत आते हैं उन पर बैन लगा दिया है। जी हां, वहां के पर्यटकों को भारत आने की अनुमति अब नहीं मिलेगी और उनको वीजा पे बैन लगा दिया गया है और उनका वीजा अब अवैध रहेगा। भारत में तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है, जहां पर हर साल अरबों पर्यटक भी इस स्थान को देखने आते हैं। और तो और दोस्तों चाइना के सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि भारत ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे देखना चाइना से हर महीने तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो अब सब पे बैन लगा दिया है भारत ने, इससे अब चाइना में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि वहां के लोग घूमने के काफ़ी आदी है और अब घूमने पर रोक लगा दी है भारत सरकार ने। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला लिया गया है भारत ने, और चाइना को इस तरह से सबक सिखाते रहना चाहिए या नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चाइना अभी भी 1962 वाली साल में जी रहा है, उसे नहीं पता कि आज का भारत कितना ज़्यादा बदल गया है और उससे अभी भी पंगा ले रहा है दोस्तों। लेकिन अब भारतीय फौज इतनी नीडर है एवं इतनी शक्तिशाली है जो चाइना के अंदर घुसकर उसके घुटने टिका सकती है दोस्तों। तो यह थी बड़ी खबर जो भारत ने चाइना से बदला लिया है, और अब देखना यह होगा कि चाइना इस पर क्या कदम उठाता है, यह देखने लायक। और एयरलाइन जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसने भी चाइना को बता दिया है कि आपके टूरिस्ट वीज़ा भारत में वैलिड नहीं होगी। तो अब पूरी तरह से अनाउंस हो गया है कि अब चाइना के लोग पूरी तरह से भारत में नहीं आ सकते हैं।